नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज शनिवार है और हम हर शनिवार को आपके लिए शनिवार की मास्टर क्लास लेके आते हैं, जिसमें हम ग्लोबल मार्केट को डिस्कस करते हैं और साथ में इंडियन मार्केट के स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछले सेशन में हमने देखा, मार्केट के सेशन में देखा कि मार्केट में किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। और उस सेलिंग के बाद जो है मार्केट एक इम्पोर्टेंट की लेवल के पास आके रुका हुआ है, जैसा कि आप सभी को मालूम है यदि आप रेगुलरली मार्केट को ट्रेड करते हो तो। अब इस की लेवल से मार्केट जो है किस प्रकार से बिहेव करेगा, मार्केट के बिहेव करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में ऑल ओवर मार्केट जो है किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। हेलो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना इंडियन इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स है और इसमें प्राइस क्या कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। आइए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली चार्ट पर कि वीकली चार्ट हमें क्या बताना चाहता है उसके बारे में। ओके, चलिए। तो यहाँ पे आप चार्ट को देख सकते हो। ये चार्ट जो है हमें क्या बता रहा है, इसे आप देखो। यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए, ये जो 2 वीक का कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 2 वीक का कैंडल, ये 1 वीक और ये 1 वीक, ठीक है। इसके पिछले वीक में तो एक डोजी टाइप का कैंडल बना था, जो कि एक डोजी जो यदि सपोर्ट के पास बनता है तो वो डिसीजन मेकिंग वाला कैंडल होता है। डोजी जो होता है दोस्तों, डोजी कहाँ पे बनता है उसका कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डोजी सपोर्ट के पास बनता है तो वहाँ से हमें एक डिसीजन मेकिंग होता है, वहाँ से हमें डिसीजन मिलता है। वहाँ से जो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, जो स्मार्ट मनी होते हैं, वो डिसीजन बनाते हैं कि यहाँ से क्या करना है, यहाँ से प्राइस को ऊपर उठाना है या फिर यहाँ से नीचे करना है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, फाइनली जो है हमें डिसीजन मिल गया। डोजी के बाद जो है हमें डिसीजन मिल गया और यहाँ पे देखिए पिछले वीक में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। यहाँ पे देखिए एकदम कितना जोरदार स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है और इस सेलिंग को देखिए एकदम 25,000 के लेवल के पास आकर जो है क्लोज कर दिया गया है। साथ में इस दरमियान यदि आप वॉल्यूम को नोटिस करो, इसे हम वॉल्यूम कहते हैं, यदि आप वॉल्यूम को नोटिस करो तो पिछले वीक में वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पे। ओके। और साथ में यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है 40 के पास है ना, 44 के पास है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, है ना, किस प्रकार के मोमेंट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो हम देख रहे हैं कि प्राइस एक सपोर्ट जोन के पास आकर रुकी हुई है। 25,000 का जो जोन है वो अच्छे से सपोर्ट जोन के रूप में काम किया है पहले, यहाँ पे आप देख रहे हो। और इस जोन के बारे में हमने पहले भी बात किया था। ठीक है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब बुल मार्केट होता है तो आरएसआई किस जोन में होता है, 80 और 40 के रेंज में होता है। ठीक है। अभी आरएसआई जो है 80 और 40 के रेंज में है और आरएसआई देखिए यहाँ पे 40 के पास आके रुका हुआ है, जो कि एक मोमेंटम सपोर्ट होता है। ठीक है। यहाँ से हमें एक बाउंस, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जो है बाउंस होने की जो है संभावना होती है। और प्राइस भी यहाँ पे सपोर्ट के पास है, इसका मतलब क्या, प्राइस में यहाँ से हमें बाउंस मिल सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ये है, यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे, कि प्राइस इस प्रकार से बिहेव करे। ऐसे प्राइस सपोर्ट सपोर्ट के पास है, यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल मिले आने वाले सेशन में, है ना। बुलिश कैंडल मिलने के बाद जो है यहाँ पे रैली बेज रैली का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाए। ठीक है। ये हुआ बुलिश सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो वे है कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, है ना। अब इस ड्रॉप के बाद एक बेस बनाए। इसको मैं हटाता हूँ ताकि आपको बेटर बता सकूँ। देखिए यहाँ पे इस ड्रॉप के बाद ऐसे
चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस ड्रॉप के बाद जो है प्राइस एक बेस बनाए ऐसे, और बेस के बाद जो है एक ड्रॉप बना दे ऐसे। अगर प्राइस इस 25,000 के जोन को ब्रेक डाउन करती है नीचे और नीचे क्लोज करती है, तो यहाँ पे आने वाले सेशन में हमें डाउन, यहाँ पे मंदी देखने को मिल सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि हम अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ अधिक मूवमेंट की आशा रखते हैं, तो प्राइस को ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है 25,500 का, है ना, समथिंग लाइक डेट 25,600 का, ओके। तो ये इसको ब्रेकआउट करना जो है बहुत ज़रूरी है। साथ में यदि हम बुलिश मूवमेंट की आशा रखते हैं, तो प्राइस को इस जोन को संभाल के रखना होगा। ये 25,000 का जोन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने डेली चार्ट पर, कि डेली चार्ट जो है क्या कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। डेली चार्ट पर आप आए हो, यहाँ पे देखो किस प्रकार से प्राइस परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने देखा इसके पहले वीकली चार्ट पर कि प्राइस में किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, ठीक है। सेलिंग आने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि 25,000 के जो जोन के पास प्राइस रुका हुआ है। और चार्ट में यहाँ पे यदि RSI देखो, थोड़ा सा ये नोटिस करते हैं। हमने वीकली चार्ट पर हमने क्या देखा, हमने आपने वीकली चार्ट पर आपने क्या देखा कि RSI 40 के पास था, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि RSI ने अपने 40 के रेंज को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन कर दिया है, और यहाँ पे समथिंग RSI जो है 30 के पास है, ठीक है, जो कि एक ओवरसोल्ड सिचुएशन होता है, ठीक है, ओवरसोल्ड सिचुएशन होता है। अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जब ओवरसोल्ड होता है तो क्या होता है, वहाँ से थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ जो है बाउंस मिलता है, ओके। साथ में प्राइस अभी सपोर्ट के पास है और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे डिसीजन की बात करें, तो जब तक यदि हम डाउन मोमेंट की आशा रखते हैं, तो जब तक प्राइस इस रेंज को, ये जो सपोर्ट जोन आपको दिखाई दे रहा है, इस जोन को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ब्रेक डाउन करके टेस्ट नहीं करेगा, है ना, आगे नहीं जाएगा, तब तक जो है हम इसमें प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, यदि हम अप ट्रेंड की आशा रखते हैं, तो प्राइस को यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्राइस बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ड्रॉप, फिर बेस, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। अब इस ड्रॉप के बाद एक बेस बनाए, उस बेस में इतनी पावर होनी चाहिए जो इस जोन को बचा के रखे, ऐसे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से प्राइस जाए बुलिश कैंडल के साथ, सपोर्ट लेकर इसको ऊपर जाए, तो हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में, ओके। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं S&P 500 इंडेक्स, जो कि US का इंडेक्स है। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। S&P 500 इंडेक्स में आप यहाँ पे देखो तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे कुछ दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, हम डेली चार्ट पर हैं। यहाँ पे देखो प्राइस में यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग हुआ, है ना, इस रेंज के अंदर ही ओपनिंग हुआ, यहाँ पे देखो। और ओपनिंग होने के साथ दूसरे दिन जो है प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई, उससे ऊपर ले गई। लेकिन लेकिन ध्यान ये रहे कि हम इस दौरान RSI को देख रहे हैं, तो RSI जो है अभी अपनी 60 और 40 के रेंज में ही है, साइडवेज रेंज में ही है, ओके। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं या फिर बेरिश मोमेंट की आशा रखते हैं, तो जब तक प्राइस जो है इस रेंज से ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे ब्रेकआउट किया है, कोई बात नहीं, ब्रेकआउट करके अपने आप को संभाले, यहाँ पे संभाल के जो है यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जाए, ये ज़रूरी है। साथ में यदि हम बेरिश मोमेंट की आशा रखते हैं, तो प्राइस को इस जोन को ब्रेक डाउन करना होगा। सिर्फ ब्रेक डाउन ही नहीं, ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस यहाँ पे इस प्रकार से इसको रेशन लेकर नीचे आए, ये ज़रूरी है, ओके। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं US नेस्डेक का। चलिए US नेस्डेक, ओके, मैं यहाँ पे सर्च करूँ US नेस्डेक।
ओके, चलिए यूएस नेस्डेक को यदि आप देखो तो ठीक उसी प्रकार से बिहेव कर रहा है जैसे अपना वो S&P 500 इंडेक्स था, उसी प्रकार से। ओके, यहाँ पे देखिए प्राइस के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, यदि हम इसमें मूवमेंट की आशा रखते हैं ना, तो हमें साइड, देखो ये साइडवेज मूवमेंट है, दो रेंज के बीच में जो है प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, साथ में RSI देखो तो RSI भी 60-40 के रेंज में है। तो मैं आपको कहूँ तो आप जो है अभी, यदि आप यूएस मार्केट को ट्रेड करते हो तो आप अभी चुपचाप बैठ जाओ। यदि आप थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट की आशा रखते हो तो आप इसमें शांति बैठे रहो, जब तक प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना हो ऊपर की तरफ। यदि हम बुलिश मूवमेंट की आशा रखते हैं तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना हो और ब्रेकआउट करके इसको सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाए नहीं, तब तक तो है आप इसमें कुछ करो मत। ओके, साथ में यदि आप यहाँ पे देखो, यदि आप बेरिश मूवमेंट की आशा रखते हो तो प्राइस को इस जोन को ब्रेक डाउन करना होगा, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके इस प्रकार से प्राइस जो है हाई लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में अभी यहाँ पे देखिए, अभी ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइस ये डिक्लाइन होने के बाद प्राइस जब एडवांस हो रही है, तब इस एडवांस होने के कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम हाई है। फिर दूसरा कैंडल बन रहे छोटे, उसमें वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ। फिर तीसरा बना, उसमें वॉल्यूम कम हुआ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है मालूम है आपको, प्राइस तो आगे बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा, प्राइस दो रेंज में है। खाली मुझे ही या फिर आपको ही टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है। जो स्मार्ट मनी है, जिन लोगों ने अपना बड़ा कैपिटल जो है इसमें इन्वॉल्व करके रखा है, वो लोग तो ऐसे बैठे नहीं होंगे, वो लोग भी मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे, दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से काम होता है। अब हम चलते हैं, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स। निफ्टी बैंक इंडेक्स में जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि यदि हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में यदि आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग सेलिंग एकदम, डोजी के बाद जो है हमें डिसीजन मिल गया ना। डोजी क्या होता है दोस्तों, डोजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, डोजी को यदि आप ठीक से ट्रेड करो मैं, इसका मतलब ये होता है कि डोजी को आप कहीं पे भी मत ट्रेड करो। डोजी कहाँ पे ट्रेड करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि आपको डोजी के ऊपर स्पेशली जो है वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डोजी के बाद हमें डिसीजन मेकिंग जो है कैंडल बना यहाँ पे एकदम बेरिश, और यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे 58,400 के आसपास जो है यहाँ पे आकर क्लोज हुआ है नीचे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में थोड़ा सा आप नोटिस करो कि यहाँ पे प्राइस, यहाँ से हमें प्राइस में डिक्लाइन हो रहा है, साथ में वॉल्यूम भी सपोर्टिव है, लेकिन वॉल्यूम में देखिए डिक्लाइन भी हो रहा है। ठीक है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यदि आप यहाँ पे थोड़ा वीकली चार्ट पे आओ इसके, तो वीकली चार्ट पे आप क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो एकदम ब्रॉड पिक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे वीकली चार्ट पे हमें एक ही दिखाई दे रहा है कि हाँ पिछले वीक में एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग के दरमियान जो है किस प्रकार से हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिला है। ओके, अब हम यहाँ पर डाउन मूवमेंट की आशा रखते हैं, तो प्राइस को इस प्रकार से प्राइस अपने जोन को टेस्ट करे फिर नीचे आए। ठीक है, तो हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ में यदि आप RSI को देखो तो RSI जो है 50 के आसपास है। ओके, और प्राइस यहाँ पर 50 के आसपास है, तो हम यहाँ पर एक आशा रखते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जो है बाउंस करे। अब बाउंस वो उसमें स्ट्रेंथ क्या है उसके ऊपर डिपेंड रखता है। अगर उसमें स्ट्रेंथ कम हुआ तो प्राइस जो है इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी।
अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ तो प्राइस जो है उसको ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करेगी, ऊपर जाके क्लोज करेगी, फिर वहाँ से आगे मोमेंट। ठीक है, तो ये है कुछ वीकली चार्ट जो है वो हमें बता रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आपने देखा ठीक उसी प्रकार से जो हमने वीकली चार्ट पर देखा उसी प्रकार से होगा। साथ में यदि आप देखो यहाँ पे आरएसआई को, तो आरएसआई जो है अपने 40 के पास है ना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब बुल मार्केट होता है तो आरएसआई किस जोन में होता है। अब ये आप लोग बताओ किस जोन में होता है। जब बुल मार्केट होता है तो आरएसआई जो है किस जोन में होता है, 80 और 40 के रेंज में होता है। ठीक है, 80 और 40 के रेंज में। यहाँ पे देखो प्राइस जो है ठीक उसी प्रकार से है, 80 और 40 के रेंज में है। तो अभी क्या है कि 40 के पास है आरएसआई, है ना, और प्राइस जो है सपोर्ट के पास है। अब हम यहाँ से एक आशा रखते हैं कि ऊपर की तरफ बाउंस मिले, समझे। तो इसका हमें वेट करना है। अब वो बाउंस किस प्रकार से मिलेगा वो मार्केट के हिसाब से हम अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे। ओके, चलते हैं अब अपने अगले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला इंडेक्स है निफ्टी पीएसयू बैंक। ओके, चलते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक। देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक में भी हमें सेलिंग का प्रभाव देखने को मिला। यहाँ पे यदि आप देखो, मैं इसको हटा दूँ ताकि आपको चार्ट क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पे देखो इसमें भी हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है देखने को मिली। ब्रेकआउट के बाद प्राइस देखिए किस प्रकार से इसको रिटेस्ट करके, है ना, प्राइस रैली बनाया, फिर बेस बनाया। इसमें हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली। लेकिन बाकी जो भी सेक्टर हैं उनकी तुलना में ये जो है ये सेक्टर अपने आप को बचा के रखा है ना, उसमें ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखिए ये सेक्टर में यदि हम मोमेंट कैसा रखते हैं तो प्राइस को ये जो आपको जोन दिखाई दे रहा है 9000 के आसपास, इससे ऊपर जाना होगा। ये रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए इसके वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट पे हमें एकदम क्लियरली चार्ट दिखाई देता है। किस प्रकार से देखिए एक बुलिश टाइप का कैंडल, फिर इसमें एक छोटा सा, है ना। अब यहाँ पर ये अभी जो सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है पीएसयू बैंक, इसमें अभी स्ट्रेंथ बना हुआ है। ठीक है, तो यदि आप पीएसयू बैंक के स्टॉक को देखना चाहो तो आप इसमें देखो कि कौन से स्टॉक जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से स्टॉक जो है अच्छा पैटर्न बना रहे हैं। उसके बेस पर आप जो है यहाँ पे अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, साथ में यदि आप यहाँ पे आरएसआई देखो तो आरएसआई जो है कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है, 60 के ऊपर ही है, 60 से नीचे नहीं आ रहा है। भले ये सेलिंग आई है लेकिन उस सेलिंग में इतना स्ट्रेंथ नहीं था जो पीएसयू बैंक के सेक्टर को जो है काफ़ी नीचे तक ले जा सके। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला इंडेक्स जो कि है आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स में यहाँ पे देखो निफ्टी आईटी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स में आईटी इंडेक्स को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है चार्ट पे। यदि आप यहाँ पे प्राइस को ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के नीचे है, पास में है, कंसोलिडेट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे कितने दिनों से, एक वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक से जो है प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, और ये जो आपको नीचे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इस 8 वीक में ऐसा वॉल्यूम हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस वीक में हमें वॉल्यूम दिखाई दिया। और साथ में यदि आप इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को थोड़ा सा जूम करके देखो तो ये हमें एक बुलिश टाइप का कैंडल बना रहा है। वो कैसे, यहाँ पे देखो प्राइस में पिछले वीक में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, ओपनिंग हुआ, फिर एकदम वीकेंड के अंत तक जो है प्राइस एकदम यहाँ पे एक दिन पहले तक जो है प्राइस एकदम नीचे तक आई। फिर वीकेंड में प्राइस जो है एकदम इसमें बाइंग प्रेशर आया और प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो गई। और ये वॉल्यूम हमें स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें जो है चर्निंग हुई है। अब यहाँ पे
देखने वाली बात ये है कि आपने देखा कि पीएसयू बैंक और निफ्टी आईटी, इसमें जो है, जो इंडियन मार्केट में सेलिंग आई है उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ा है। ये अपने आप को बनाए रखे हैं, ये जो है इस जोन को बनाए रखे हैं कई वीक से। ठीक है, तो यदि आप आईटी के स्टॉक को देखो कि उसमें कौन सा स्टॉक जो है अच्छे से पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप अपने आप को बेटर परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो जाके खोजो स्टॉक को, खोजकर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, आपका कोई और देखेंगे तो वो भी अपने आप जो है शेयर करेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखो, तो हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमने इसका स्टॉक खोज के रखा है तो हमें क्या करना होगा, वेट करो ब्रेकआउट का। जब तक जो है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, है ना, तब तक जो है हमें अभी इसमें जो आईटी इंडेक्स है इसमें हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगी। हाँ, इसमें मोमेंटम बन रहा है, धीरे धीरे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन रहा है, प्राइस नीचे नहीं आ रही, दिख रहे हो यहाँ पे प्राइस में किस प्रकार से लोअर वीक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। साथ में आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है 50 के पास है। ओके, और इसके रेंज की बात करें तो यहाँ पे देखिए 60 और 40 के रेंज में है आरएसआई, जो कि साइडवेज रेंज होता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स का। ऑटो इंडेक्स, यहाँ पे देखो, ऑटो इंडेक्स में दोस्तों इसका प्रभाव देखने को मिला है। यहाँ पे देखो, ब्रेकआउट होने के बाद हमें देखिए किस प्रकार से सेलिंग मिली है 3 वीक में। ओके, और इस सेलिंग के दरमियान यदि आप देखो तो हमें वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्राइस एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास आके रुकी हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जोन जो है काफ़ी वीक से जो है सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, और प्राइस वहाँ पे आके रुकी हुई है। साथ में आरएसआई जो है 50 के पास है। अब हम यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जो है, यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप बनाया, फिर एक हम बेस की आशा रखते हैं, और उस बेस में कितना स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बेस के दरमियान जो है प्राइस ऊपर की तरफ इसको फिर से री ब्रेकआउट करेगा कि नहीं करेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ध्यान हमें ये रखना है कि यदि प्राइस इस जोन को होल्ड करके रखती है ना, और प्राइस इस प्रकार से पैटर्न बनाती है, इस प्रकार से रैली बेस, है ना, इस प्रकार से बनाकर प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट करती है, तो ऑटो सेक्टर में हमें मोमेंट देखने को मिलेगा। और साथ में दूसरा सिनेरियो की बात करें तो प्राइस यदि इस जोन को ब्रेक डाउन कर देती है इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, है ना, और प्राइस नीचे आती है, तो हमें इसमें जो है यहाँ पे डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऑटो सेक्टर में। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मेटल इंडेक्स। मेटल इंडेक्स में यहाँ पे देखिए, मेटल इंडेक्स में दोस्तों उतना प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे देख सकते हो जो सेलिंग आई थी वो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइस में अभी स्ट्रेंथ है। आरएसआई देखिए 70 के पास है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो जब भी आरएसआई 70 के पास होता है तो हमें एक छोटा सा कलेक्शन जो है होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस जो है रिलैक्स होती है। अगर इसको आपको एकदम डिप्ले में समझना है, थोड़ा सा इन डेप्थ में समझना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आइए इसको डेली चार्ट पर समझते हैं। डेली चार्ट पर आपने देखा, आइए इसको थोड़ा सा क्लियरली जो है हम समझते हैं। डेली चार्ट पर यदि आप देखोगे तो प्राइस में ओवरबोट के बाद यहाँ पर रिलैक्स हुई प्राइस। ठीक है, और रिलैक्स होने के बाद देखिए प्राइस जो है अपने आरएसआई के, इसको आरएसआई पर फोकस करो, 60 के पास से बाउंस कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, बाउंस किया, फिर 70 के पास गया, ओवरबोट सिचुएशन, फिर वहाँ से हमें सेलिंग मिली, फिर जो है 60 के पास ही आकर रुका हुआ है ना। तो अब हम इसमें मेटल इंडेक्स में मूवमेंट चाहते हैं, यहाँ पे देखिए अगर प्राइस इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ऊपर क्लोज करे अपने आप को, तो यहाँ पे अपने आप को जो है, यहाँ पे हमें इस सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन टाइप का पैटर्न जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कंप्रेशन टाइप का पैटर्न जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या आशा रखते हैं कि आने वाले वीक में प्राइस किस प्रकार से बिहेव करे, यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और प्राइस जो है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आरएसआई पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है, 60 से सपोर्ट मिल रहा है, 60 से सपोर्ट मिल रहा है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बेरिश मोमेंट की अभी कोई आशा नहीं है। ओके, यदि प्राइस आने वाले कल में ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस को ब्रेक डाउन करे, ऐसे है ना, इस चैनल को ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन करके जो है प्राइस इस प्रकार से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आए। ठीक है, तो एक इस पैटर्न को जो है इस प्रकार से इसमें हो सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा अगला जो है सेक्टर है वो है, अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, चलिए क्रिप्टो में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन का, क्योंकि वही हम ज़्यादातर देखते हैं। बिटकॉइन में मैं कहूँ तो अभी क्या है कि साइडवेज रेंज है, यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से अपने प्रीवियस सपोर्ट को प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है, और ब्रेक डाउन करके जो है नीचे एक साइडवेज टाइप का पैटर्न जो है बना रहा है। यहाँ पे देखो, इसे आप समझना है तो यहाँ पे इसको देखिए, आरएसआई को देखो, यहाँ पे आरएसआई को समझते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखो प्राइस में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला, ठीक है, आरएसआई 70 के पास, फिर इस ब्रेकआउट के बाद जो है हमें सेलिंग आई, है ना, एक यहाँ पे ड्रॉप, फिर बेस। अब इस बेस के बाद यहाँ पे ड्रॉप बनेगा, यहाँ पे देखो ये ड्रॉप, ठीक है, बेस ड्रॉप, सॉरी मैं इसको हटा दूं, यहाँ पे देखो प्राइस ने ये ड्रॉप बनाया, ठीक है, फिर बेस बनाया, फिर ड्रॉप बनाया। अब इस बेस के बाद ये ड्रॉप बनेगा, या फिर यहाँ पे रैली बनेगा, ये डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं कि सेलिंग आई है, इस सेलिंग के दरमियान जो है हमें वॉल्यूम थोड़ा सा कम मिल रहा है, साथ में आरएसआई जो है अभी 40 के पास है। तो हम सभी जानते हैं जब बुल मार्केट होता है तो क्या होता है, बुल मार्केट होता है तो आरएसआई का जोन क्या होता है, 80 और 40 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है प्राइस जो है 80 और 40 के रेंज में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 40 के पास सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो दो बन सकता है, तो दोनों सिनेरियो के लिए यदि हमें रेडी रहना है, यदि प्राइस इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो हमें शॉर्ट सेलिंग के लिए रेडी रहना है। साथ में प्राइस यदि इसको सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस ऊपर जाता है, ऐसे मैं इसको हटा दूँ, इस प्रकार से इसको सपोर्ट लेकर बुलिश कैंडल बनाए, फिर प्राइस इस प्रकार से बिहेव करे, तो हमें लॉन्ग के लिए रेडी रहना है। ओके, तो इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं इथेरियम का। इथेरियम में ठीक इसी प्रकार से है, यहाँ जैसा कि आपने यहाँ पे चार्ट पे देखा, आरएसआई 40 के पास है। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे किस प्रकार से जो है बिहेव कर रहा है प्राइस, आरएसआई 40 के पास है। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप बना है, फिर बेस बन रहा है, बेस के बाद एक ड्रॉप बनेगा या बेस बनेगा, ये प्राइस के ऊपर आधार रखता है। साथ में हम देख रहे हैं कि आरएसआई जो है 40 के पास है, तो यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और यदि हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर अपने आप को ट्रेड करना चाहें तो हमारे लिए यहाँ पे मौका मिल सकता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे कि वीकली चार्ट पर हुआ, डेली चार्ट पर हुआ, तो इसमें आपको बड़ा मूवमेंट चाहिए। उसके लिए आपको या तो प्राइस को इसको ऊपर ब्रेकआउट करना होगा, या फिर यदि हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो प्राइस को इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके क्लोज करना होगा, ये ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो केवल छोटे टाइम फ्रेम पर ही मिलेगी, बड़े टाइम फ्रेम पर उतना मूवमेंट की आशा यहाँ पे मत रखना। ओके, क्योंकि अभी प्राइस जो है दो रेंज के बीच में है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे USD INR का।
यहाँ पे देखिए यूएसडी आईएनआर, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूएसडी आईएनआर का रिलेशन जो है ना, इंडियन यूएस डॉलर का रिलेशन जो है इंडियन रुपी से किस प्रकार से है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो। ठीक है, जो डॉलर है उसकी प्राइस किस प्रकार से $90 के ऊपर, यानी कि देखिए 91.855 डॉलर के आसपास जो है पहुंच गई है। इसके प्रभाव जो है हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिला, किस प्रकार से पिछले वीक में जो सेलिंग आई है। अब इसमें देखिए प्राइस में अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, प्राइस में अभी बहुत ही स्ट्रेंथ है। ओके, तो इसमें अभी हम डाउन मोमेंट की आशा तो कर ही नहीं सकते। साथ में जब आर एस आई देखो, आर एस आई 70 के पास है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, वॉल्यूम का सपोर्ट। ठीक है, तो ये जब तक जो है प्राइस स्ट्रेंथ बनाए रखेगा, किस प्रकार से, जब तक जो है प्राइस इस प्रकार से स्ट्रेंथ बनाए रखेगा अपने आप को, है ना, इस प्रकार से, तब तक जो है हमारे इंडियन मार्केट में जो है मंदी देखने को मिलेगी, सेलिंग देखने को मिलेगी। ओके, ये जो है एक रिलेशन होता है डॉलर का और हमारे इंडियन रुपये के बीच में, क्योंकि जब इंडियन रुपये स्ट्रांग होती है, किसी भी देश की करेंसी जो होती है ना, करेंसी वो यदि स्ट्रांग होती है तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं, एफ होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, है ना, फिर फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग वो इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ हमें इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी क्या, अभी यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग है ना, तो एफ होंगे वो यूएस मार्केट को देख रहे होंगे कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो किसी भी देश की करेंसी जो है बहुत ही मायने रखती है स्टॉक मार्केट में, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पे देखिए आर जो है 70 के पास है, ओवरबॉट सिचुएशन। अब हम आशा रखते हैं कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट करें, है ना, करेक्ट करने के बाद प्राइस इसको टेस्ट करे या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जो है रास्ता पकड़े। ये दो सिनेरियो है। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कमोडिटी की, गोल्ड एंड सिल्वर। सबसे पहले हम यहाँ पे गोल्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो गोल्ड, देखिए गोल्ड और सिल्वर में किस प्रकार से हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट के बाद जो है किस प्रकार से यहाँ पे रैली बेस रैली बेस रैली। ठीक है, और यहाँ पे इसको मेजर करो थोड़ा सा आप, मैं डेली चार्ट पर हूँ, तो किस प्रकार से देखिए पिछले 4 से 5 दिनों में 8% जो है बढ़ गया है। ठीक है, इसमें अभी कोई जो है वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है गोल्ड में। अब यहाँ पर भले वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप अपने आप को यहाँ पर प्लेस करना चाहो तो कैसे करोगे, है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा। अभी देखिए आर एस आई 80 के पास है, जो कि एकदम ओवरबोट सिचुएशन। अब हम यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक रैली बनाया है ना, उसके बाद प्राइस हम आशा करते हैं कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करे और प्राइस जो है अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्राइस जो है एक ओवरबोट सिचुएशन में है, और जब भी ऐसा होता है तो उसमें थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। अब इसके फ़ायदे ये भी है कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो हम मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, तो जब जब तक प्राइस रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ ना मुड़े, चाहे वो रिट्रेसमेंट ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इसको टच करने के लिए आए फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस घूमेगी तब अपने आप को प्लेस करोगे तो यहाँ पे अच्छा सा हमें जो है आपको एंट्री मिलेगा। तो गोल्ड के बारे में ये है, इसमें हमें उतावल रख कर जो है, उतावल में हमें कुछ भी हमें काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस जो है ज़्यादा देना पड़ेगा कमोडिटी में। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। साथ में यदि आप यहाँ पे देखो इसके वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी एकदम सपोर्टिव है, एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे अभी कोई उतावल नहीं करना है ना, दूसरों को देखकर गोल्ड में अपने खुद का नहीं मारेंगे। ठीक है, जब मौका मिलेगा तभी चौका मारेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं सिल्वर का। सिल्वर देखिए यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर में ठीक उसी प्रकार से एकदम रॉकेट की तरह जो है जा रहा है, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से। ठीक है,
किस प्रकार से प्राइस जो है बिहेव कर रहा है रॉकेट की तरह, किस प्रकार से एकदम। साथ में RSI को देखो तो RSI 70 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है कि नहीं मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, किस प्रकार से। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। यदि हम यहाँ पे एंट्री लेने के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर आना है ना। मौका देखना है, कहाँ पे मौका मिल रहा है। यहाँ पे देखो मौके की बात कर रहा हूँ मैं। डॉलर के टर्म में है। यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो तो प्राइस एक साइडवेज रेंज से ब्रेकआउट किया है प्राइस ने, है ना। अब हम क्या करते हैं कि प्राइस को थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, अपने प्रीवियस जोन के पास आए, यहाँ से इस प्रकार से जो है बिहेव करे। कैसे बिहेव करे, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट देने के लिए रेडी हो। तो अपने आप को यहाँ पे प्लेस करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है एक मिनिमम हो, ठीक है। तो अभी हमें मार्केट को देखकर जो है उतावला नहीं होना है कि नहीं मोमेंट छूट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने देखिए मार्केट में कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिट मिले या ना मिले या कब मिले वो तो अलग बात है, वो मार्केट के ऊपर है। लेकिन मार्केट में यदि आप प्रॉफिट को यदि आप अपने कैपिटल को बचा कर रखते हो, है ना, अच्छे से मैनेज करते हो, तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा डेफिनेटली। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने किस प्रकार से इंडियन मार्केट के बारे में बात किया, ग्लोबल मार्केट के बारे में बात किया कि मार्केट जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और साथ में हमने यूएसडी आईएनआर को भी देखा और ये हमने समझा कि यूएसडी आईएनआर के बेस पर यदि हम एनालिसिस करें तो हमारे इंडियन मार्केट को किस प्रकार से हम जो है एनालाइज किया जाए, किस प्रकार से हम एनालाइज करें ताकि हमारे लिए वो बेस्ट काम कर सके। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए रेगुलरली जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो है वीडियो लेके आते रहते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।